वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया है, वली शेख साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ कॉमेडियन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आपके साथ ये क्या सूरत हाल पेश आई है, मैं डिटेल में आपसे बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें गर्दिश में है कि जो मंडी जा रहा है वो लुट रहा है। आप लुटे, कैसे लुटे, पुलिस के साथ भी आपका कोई मसला चल रहा है, क्या ये सारा माजरा है, वली साहब से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मंडी में क्या सूरत हाल है, वहाँ की सूरत हाल भी जान लेते हैं ना। तो ईद उल अज़हा से पहले एशिया की सबसे बड़ी आर्जी मवेशी मंडी कराची में लगती है, लेकिन इस साल इसका मकाम मज़ाफ़ात में शहर से मज़ीद दूर है। सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का है। सुपर हाईवे मवेशी मंडी जाने वाले शहरियों से लूट मार का सिलसिला जारी है। हालात इस कदर संगीन है कि कराची की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि अब इंटरनेट पर एक सिक्योरिटी कंपनी का इश्तिहार है कि वो मवेशी खरीदने जाने वाले शहरियों और मवेशी के साथ बाहिफाजत वापस आने के लिए सर्विस फराहम कर रहे हैं, जो कि फ़ी घंटा है। तो ये सर्विस वली साहब आपने क्यों नहीं ली? उस वक्त नहीं थी। अच्छा हाँ, ये पिछले हफ्ते की बात है, 4 तारीख की, जब मैं गया था मंडी तो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो पुलिस का और इनका बयान देखा कि बड़ा अच्छी सिक्योरिटी है और आप आइए, तो मैं भी चला गया लेने के लिए। तो वो बस जब मैं लुटा हूँ तो उसके बाद मुझे पता चला कि कितनी। तो आप जब लुटे हैं जी जी, तो आपने फिर इस चीज़ का सबूत पुलिस को किस तरह दिया कि मैं वाकई लुटा हूँ? वो गलती हो गई मुझसे कि वीडियो बनवानी थी मैंने, कि यार मैं लुट रहा हूँ, ज़रा वीडियो बना दे। तो वो वीडियो नहीं बना सका, तो अभी पुलिस मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं लुटा ही नहीं। तो उनका मौक़िफ़ क्या है कि फिर ये सारा ड्रामा क्या किया गया है कि आपने वीडियो भी आपकी बहुत वायरल हुई है? जी 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 जी। तो मतलब आप क्यों ये ड्रामा करेंगे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है किसी स्टेट होल्डर से मैंने पैसे लिए हैं और उसके कहने पे किया है, तो भाई वो स्टेट होल्डर से पैसे दिला दो। तो वो स्टेक होल्डर सामने नहीं आया अभी तक तो नहीं आया मेरे सामने कि मुझे पैसे भी, और पुलिस ही कह रही कि मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा पुलिस के साथ। आप मुझे शुरू से बताइए किस्सा पेश क्या आया था जब आप गए, लुटे कैसे लुटे, किस जगह पर लुटे, फिर क्या हुआ, सब कुछ बताएं। जब ये हम टोल प्लाजा से निकले आगे तो इंडस चौक है। इंडस चौक से पहले 2 लड़के आते हैं, उन्होंने गन लोड की और कहा कि साइड पे रोको वरना मार देंगे। अब जो बच्चा मेरे साथ था, लड़का था अफान सिद्दीकी, वो रुक नहीं रहा था। मैंने कहा रुक जा, इनका कोई पता नहीं होता, ये मार देते हैं। वो रुका, उन्होंने इतनी जल्दी में उन्होंने मोबाइल लिया, मेरी हाथ की घड़ी ली, ये ऐसे पैसे रखे थे, ऐसे ही पैसे लिए, उससे भी ये दोनों चीज़ें ली। अच्छा, उसका एक मोबाइल जो वो उसके अंदर रखता है बाइक के पॉकेट में, वो बच गया था, और बाइक इतनी अच्छी नहीं थी उसकी ना, तो वो भी बच गई थी। ये लेके निकले तो हम चले गए उधर सामने इंडस चौक पर, तो पुलिस मोबाइल थी। मैंने उनसे जाके बोला, अपना तारुफ कराया, मास्क उतारा, और मैंने तो हमारे पीछे आने लगे। मैंने कहा आओ, तो हम जाने लगे ना, तो आगे 2 बाइकें और रोकी हुई थी उन्होंने, लूटने वालों ने। पुलिस वाले आपके साथ थे? जी साथ थे। तो मैंने कहा यार देखो डकैती हो रही है वो, तो जब वो उनके पीछे भागे तो निकल गए लड़के, मगर वो 5 लड़के थे, 2 बाइकों पे, उनके 2 मोबाइल गए, 3 बच गए। ये हुआ। और अब पुलिस कह रही है कि मैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अभी मैंने आईओ मेरे घर पर आए थे, मुझे उन्होंने कॉल किया, कहने के वली भाई आपसे तफ्तीश करनी है कि आप आए। इससे आगे क्या हुआ मैं आपसे पूछती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तरह ये जिस मकाम की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे नुमाइंदे भी गए हैं मंडी, पूछूं कि आखिर सूरत हाल अब भी यही है या कुछ बेहतर हुई है? कोई नाके, कोई पिकेट आपको नजर आ रही है? कफील बताइएगा। देखिए सारिश, इस वक्त जब हम जमाली पुल के बाद जो नॉर्दर्न बाईपास के लिए जब लेफ़्ट पे रास्ता मुड़ता है मवेशी मंडी के लिए, तो ब्रिज के साथ जो है वो पहले रेंजर्स की 2 मोबाइल्स मौजूद हैं जो मैंने अभी देखी हैं। ठीक है जी, उसके बाद स्मूथ रोड है, और रोड तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और कोई उसमें कोई गड्ढा नहीं है। उसके साथ साथ लाइट्स का इंतजाम वहाँ किया गया, और इस पूरे रास्ते के अंदर मुझे 4 से 5 मोबाइल्स जो है वो पुलिस और रेंजर्स की वहाँ दिखाई दिए, कभी राइट पे और कभी लेफ़्ट साइड पर। ठीक है, लेकिन यकीनन जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, जो पहले मंडी थी वहाँ से और अब यहाँ तक
और इस हवाले से अगर कहा जाए तो है, लेकिन इंतजामात के हवाले से अब कम अज़ कम ये कहा जा रहा है, और ये हमने खुद भी जो है वो ऑब्ज़र्व किया है कि जो है वो अब थोड़ा सा मोबाइल और पुलिस में इजाफा हुआ है। ताहम ओवरऑल अगर हम बात कर ले, इस वक्त मैं इस एरिया में मौजूद हूँ जो कि ओपन एरिया है, जो कि यहाँ कहा जाता है कि इसको जो अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है कफील से, लेकिन आपने वली साहब जो यहाँ रखे अच्छा, हुए हैं, लेकिन ये जो रेंज है वो थोड़ी कम है इसमें। जी जी जी, कहिए आप। हेलो जी जी, तो यहाँ जो इस वक्त हम प्राइसेस की बात कर ले तो वो खासा यहाँ पर स्टार्ट जो हो रहा है, थोड़ा अगर हमें ये लोग हट जाएं तमाम व्यापारी, तो ये स्टार्ट हो रहा है जी लाख सवा लाख से ऊपर, और ये जा रहा है 4 से 5 लाख के दरमियान तक। व्यापारी मेरे साथ है, क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद पीर, क्या इस वक्त जो तमाम है यहाँ जानवर खरीदार आ रहा है आप लोगों के पास? कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है खरीदार। जिस तरह पहले हम आते थे, तकरीबन जैसे ही हम आते थे दूसरे दिन हमारा बिकना माल शुरू हो जाता था। अभी तकरीबन 10 दिन हुए, 8 दिन हुए, हम चारा पूरा लेकर आए थे, अभी हमारा चारा भी ख़त्म हो गया है। पीछे से चारा मंगवा रहे हैं तो उसके इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं, तकरीबन कोई 8 को 10 हज़ार इजाफी चार्जेस लगा रहे हैं। वो तकरीबन वो उसका 8-10 हज़ार इजाफी चार्जेस है, और उसके अलावा हम 3-4 हज़ार उसका किराया दे रहे हैं। और इधर मतलब कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यही है कि इधर इंतज़ामिया कोई भी किसी से पूछने वाला नहीं है। मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं तो वो भी 150 रुपया मांग रहा है, सही। और खाना वो भी ठीक बहुत है महंगा है। कफील, मैं आपसे किलो मजीद चीनी भी लिए, सूरत हाल जानूंगी। जानवर तो काफ़ी महंगे हैं, मतलब 1 लाख से सूरत हाल शुरू हो रही है और 4 लाख तक जा रही है, तो अच्छे खासे पैसे पता है इन डकैतों को भी कि लोग लेके इस तरफ आ रहे हैं। खैर की अच्छी बात है कि पुलिस ने मजीद वहाँ पे पिकेट्स बना ली हैं, नाके लग गए हैं। आई थिंक ये जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ है, इतना हाईलाइट हुआ है ना, उसके बाद ये नाके तो बढ़ने थे। उसके बाद बढ़े, उससे पहले नहीं थे। ये मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक अपने आप को सेफ महसूस करती है तो जाए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। पुलिस मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं पुलिस का साथ नहीं दे रहा। आप ये देखें, आइयो मेरे घर पे से ये करके गया है, ये लेटर देखें, ये मैं उसको टाइम दे रहा हूँ तो ये करके गया है ना। आइयो इस केस का सर्वर नाम है इनका। फिर मुझे कॉल आती है इसके बाद कि आपको एसपी साहब ने बुलाया है, तो मैंने कहा यार मैं अभी तो नहीं आ सकता, आप कल का टाइम रख लें। फिर उन्होंने कल का टाइम दिया, मैं कल। सब उसमें आपसे यही कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ मिलके उनके खाके बनवाएं। मैंने देखा नहीं है तो कैसे बनवाऊंगा मैं, जब मार्क्स पहने हुए उन्होंने, तो मैं कैसे खाके बनवाऊंगा? ये बात भी बिल्कुल ठीक है, मुझे तो शनाख्त तो फिर आप उनकी कर ही नहीं सकते। मैं कैसे कर सकता हूँ? और मैं उनका साथ हो कहने के साथ नहीं दे रहा। अब एसपी साहब ने मुझे बुलवाया तो मैं अब आपको मैं कह दूं कि अभी आना है आपने 2 घंटे बाद, ये शूट है तो आप आ जाएंगे? आप कहेंगे मेरे और भी काम है, पहले वो निपटाऊंगी। अच्छा, जब दूसरे दिन की बात हुई तो मेरी बहन की सास का इंतकाल हो गया, तो अब घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको कुलवला पढ़ लेनी चाहिए उन पैसों पे। आप किस चक्कर में पढ़ रहे हैं? मुझे पैसे वैसे भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी इज्जत बरकरार रखनी है। मैंने 32 से 32 साल इस आवाम को दिए, हंसाया लोगों को। ये मुझे ना डिग्रेड कर रहे हैं कि मैंने 2 नंबर काम किया या कोई गलत काम किया। तो मुझे इससे क्या गलत फ़ायदा बात है? अगर फहम की भी ज़रूरत है तो मुझे फहम भी नहीं चाहिए। आप जानती हैं मैंने इंडिया में कितना सिकंदर सनम और वली शेख, आज भी आप हमारी वीडियो उठा के देखें, मिलियंसों में। ये आजकल के जो बच्चे हैं ये तो बाद में आए, पहले काम ही हम दोनों से ही शुरू हुआ था, सिकंदर के और मेरे से। मेरी समझ से नहीं आया बाहर है कि ये क्या चाह क्या है मुझसे। और मैं समझता हूँ आपके चैनल ने मुझे आज जो बुलाया है, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपने दिल की बात कहनी थी। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं गलत हूँ अब भी तफ्तीश करें, जहाँ मैं गलत होऊंगा मुझे वहाँ सजा मिलनी चाहिए। और मेरे पे भाई बात ये है कि देखिए, अब वो आपसे कह रहे हैं कि जी आप शनाख्त करें या सबूत दें कि आप लुटे हैं, जो कि हर शहरी को कराची के पता है कि सबूत नहीं होता। जो आते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, उन्होंने मास्क लगाए होते हैं, आप उन्हें शनाख्त नहीं कर सकते। हाँ, जो आप पे इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं कि जी आप ये झूठ बोल रहे हैं या आपने किसी से पैसे लिए, तो इसका सबूत उन्हें दिखाना चाहिए ना मुझे कि ये। और बता रहे मेरा मोबाइल वहाँ काम ही नहीं कर रहा था, वहाँ मैं आया ही नहीं हूँ। तो भाई मैं सरजानी कैसे आ गया? आपने FIR कैसे काट दी मेरी? ये इधर थाने आपके मेमार में कैसे आपने, मैंने मोबाइल को कैसे लेके चला गया उसी वक्त मेरी सारी जाहिर है अगर आपका ड्रामा होता तो आप मोबाइल थोड़ी वापस लेके जाते कि देखो वहाँ डकैती हो रही है। आप कराची के शहरी हैं, कैसा महसूस होता है ये सब कुछ देख? अनसिक्योर,
बच्चों की लाइफ नहीं है, मेरी नहीं, हम सबके बच्चों की लाइफ नहीं है। पहले ही शहर में बड़ा सुकून हुआ करता था, बड़ी मोहब्बतें, बड़ा प्यार और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे यहाँ। इंजीनियर होते थे, क्रिकेटर होते थे, खेलों के मैदान सजे होते थे। अब नहीं है ये सब चीज़ें, अब सिर्फ पैसे की भाग दौड़ है और किसी भी तरह, और किसी ने भी पैसा कमाना है, उसने ये नहीं देखना कि अल्लाह ना करे ये घर का वाहिद कफील है, इसके साथ कुछ हो चलिए, जाएगा। सिंध गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि उन्होंने पिकेट्स लगा दी है, नफरी बढ़ा दी है, ये वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो अनासिर है इस तरह के, उनको पकड़ने की तो खैर इसके लिए कायदा स्ट्रेटेजी, प्लान बनाना पड़ेगा, तभी इनका कला कमा होगा कि इनको जड़ से खत्म किया जाए। मुझे क्या बताइएगा कि जो बछड़ा आपको मिला है जी, जी, ये जी। कैसे मिल गया आपको? बात ये हुई कि मैं घर पर था तो मुझे कॉल आती है जफ़र अब्बास भाई की, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं यार वली भाई आइए, आपके लिए एक गिफ्ट है। मैंने कहा क्या गिफ्ट है? कहने आइए ना मैंने कहा अच्छा। मैं गया उधर उनके ऑफिस, तो वो और उनके एक दोस्त हैं आतिफ जो बिल्डर हैं, तो वो खड़े थे। मैंने कहा जी। कहने लगा वली भाई ये आतिफ भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप डूटे हैं मंडी में, तो आतिफ भाई मैं नहीं ना जेडीसी, ये आतिफ भाई आपको बछड़ा गिफ्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं कह रहे नहीं ये अपनी मोहब्बत से। तो उन्होंने उसी वक्त बछड़ा मंगाया और मुझे खरीद कर गिफ्ट किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप माशाल्लाह कॉमेडियन हैं, आप तो इस तरह के मामलात में से वैसे तफरीह निकाल लेते होंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं वीडियो कैमरा लेके जाता, वीडियो बनती जब मैं लुट रहा होता, तो आपके लिए कैसा था ये सारा? मतलब आपको तो हंसी आती होगी कि ये हो क्या गया मेरे साथ? अल्लाह की कसम मैं जिंदगी में पहली बार लुटा हूँ। अच्छा, पहली बार लुटे? पहली बार, मुझे आज तक नहीं लूटा गया। कराची शहर में डाकू आए, लड़के आते हैं मुझे देखते हैं, अरे वली भाई यार एक जोक तो सुना दो। वो ये हमें भी सुना दे, वो ये जो किस्सा आपके साथ हुआ है हमें भी सुना दे। वो ये कहकर चले जाते हैं, आज तक नहीं लूटा। मैं उनको लड़कों को कहता रहा यार मैं आर्टिस्ट हूँ, वली शेख सफेद खान। मैंने कहा कि शायद ये मान जाए, नहीं उन्होंने नहीं माना। अच्छा, आपने बताया कि मैं वली हूँ? कसम से मैंने बताया, मैंने केप भी उतार दिया अपना मेन रोड कि पर। सर से गंजा भी हूँ, पूरा देख लो। और ये भी करा मैंने जो मेरा स्टाइल है। ओ भाई वली शेख, चल यहाँ से चलो। ये कहा आपको? मैंने कहा नहीं तो भाई। इस सारे किस्से में से कोई पुराना जोक तो नहीं आपको याद आ गया जो इसी से कि आज मेरे साथ ये काम क्या हो गया? अब क्या जोक याद आना था, उधर तो उधर मैं खुद शौक हो गया था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। पहली बार तो बस मेरी जिद थी कि मैंने अब FIR कटानी है और मैंने बताना है कि भाई ये शेकोर नहीं है, अगर यहाँ मंडी रखी है तो आप पुलिस की पिकेट बढ़ाएं। चले, अल्लाह करे कि मामलात भी ज़रा पुलिस से आपके सेटल डाउन हो जाए। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आपने इस परेशानी में भी उनको ऐसे करके दिखाया कि मैं वो हूँ, लेकिन उन्होंने आपका यकीन नहीं किया और आपको बोला भाई हटो। जिस तरह की इसी तरह किसी के साथ हुआ था, इसी तरह कोई लुट रहा था, तो उसने बोल दिया कि क्या तुम पटाखों वाली पिस्तौल चला के डरा रहे हो, तो वो बोल रहा है इसको चला के दिखाओ, इसको डर नहीं लग रहा। मतलब ऐसे सीन भी हो जाते हैं। हाँ, बेशक। अब मुझे क्या बताएगा, आप आजकल नजर क्यों नहीं आ रहे स्क्रीन पे? अभी तो आपको पता है कि काम वगैरह तो है नहीं इतना, और मैं समझता हूँ कि कराची के आर्टिस्टों के साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। तो हम लोगों को आप देखें, शकील सिद्दीकी भाई हुए, रऊफ लाला भाई हुए, मैं हुआ, हम किसी चैनल पे नज़र नहीं आते, या तो चैनल वाले हमसे नाराज़ हैं या हमें लेना नहीं चाहते, दोनों में से एक बात है। क्या कर रहे हैं फिर आप आजकल? हम लोग शोज़ वगैरह से अपना गुजारा करते हैं, और अभी मैं अपनी एक कंपनी बनाई है मैंने एडवर्टाइजिंग की, तो वो कर रहा हूँ मैं, उसमें भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और अभी ईद पर अभी ड्रामा कर रहा हूँ। मैं इस ड्रामे के सिलसिले में ज़्यादा परेशान हूँ कि ईद पर हमारा 14 शो का ड्रामा है, प्रोड्यूसर है नहीं हमारे पास, तो वो खुद प्रोड्यूस करना भी है, पैसा भी निकालना। आखिर वजह क्या है कि मतलब प्रोड्यूसर भी आपको खुद ही बनना पड़ रहा है? जी जी, काम भी इस तरह है कि कभी है कभी नहीं है, इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह मैं कराची में या पूरे पाकिस्तान में ये समझता हूँ कि एक तो महंगाई हो गई है, और जो पिछले प्रोड्यूसर आए थे तो उनकी मर्ज़ी से काम करना पड़ता था कि थिएटर में डांस आ गया था, वो डांस ज़रूरी नहीं है थिएटर में हम सिर्फ हंसाना जानते हैं लोगों को। चलिए, अपने अंदाज में कराची के शहरियों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि जैसा हमारा कराची था ऐसा ही बनाएं, सबसे मोहब्बत करें, प्यार करें, और अगर कराची की पुलिस आपको सिक्योरिटी फराहम करती है तो आप मंडी जाएं
वहाँ से बकरे बछड़े लेके आए और शील्ड बेटी होके आए। खुश है अब आपकी? मेरी बेटी बहुत ज्यादा चलें जी, खुश है, जबरदस्त। तीनों बेटियां खुश माशाल्लाह, है बहुत मेरी। शुक्रिया Thank you वली जी। भाई, आपने हमें ज्वाइन किया और पुलिस के साथ आप ताउन कर रहे हैं, पुलिस भी मैं करेगी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। और भाई किसी को अगर कोई मुझसे शिकायत है तो मेरा नंबर है आप लोगों के आईओ के पास, मेरी FIR में नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे फोन करें। मुझे ये शिकायत है कि मैं फोन नहीं उठाता। नहीं उठाएंगे फोन, कह के जा रहे हैं, उठाएंगे फोन। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और PMT के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और NDA की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफ़े वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।